Hello, how are you all? I hope so you all are fit and fine with all your family members. Some are coming in school, some are not coming, but all have to see the videos because we are taking our whole syllabus in online classes as you know the government rules. और इस बीच जिन भी बच्चों से मिल पाए हैं उनसे मिल के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है। जो बच्चे किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं वो घर में ही अपना अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस बीच कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको करवाए हैं, आगे भी जो आने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको टाइम टू टाइम आपसे बताया जाता रहेगा वीडियोस के माध्यम से भी, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, मोस्टली बच्चे, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो घर में ही वीडियोस को देखें, अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि आपका बोर्ड का साल है और बोर्ड का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। बोर्ड का साल मतलब आपके लिए तो 2021 एक ही है और आपका जो है वो एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इस बात का आप बेटा पूरा ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी तरह की कोताही मत करिएगा, क्योंकि फिर नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी जान रही है कि सब एरियाज़ जो हैं वो सेफ़ नहीं है, अभी भी कुछ कंटेनमेंट जोन में है, स्टिल कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, किसी के घर में किसी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस को गवर्नमेंट भी जो है वो लगातार चला रही है। और इसके लिए मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है कि हम लोग जो क्लासेस आपसे आपके ऑनलाइन वीडियोस भेज रहे हैं उसको ज़रूर देखिए, चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी और का हो। और टाइम टू टाइम आपको जो भी एक्टिविटी शुरुआत में मैंने भी आपको 2-3 दी थी, लेकिन चूँकि अभी स्कूल खुल गया है, आपके वाइवाज हो रहे हैं और एक्टिविटीज़ आपको बताई जाएंगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा रुक के आपको कोई होम अप्लायंसेस से संबंधित या होम मेड एक्टिविटी बाद में दूंगी। अभी हम लोग सीधे अपनी स्टडीज़ पे आते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स अब बचे हैं हमारी पोयम सुमित्रा नंदन पंत में। किसमें? सुमित्रा नंदन पंत में लास्ट के 2 पैराग्राफ्स बचे हैं, और जो इसके पहले पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाए थे उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में कहा था इस पोयम को शुरू करने से पहले, कि गांधी जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा और प्रेम का भाव तो सारे भारतवासी रखते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बापू की तरह देखना और एक नवीन दृष्टिकोण से देखना ही इस पोयम की विशेषता है। और जैसे जैसे हम पोयम में आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हम उस विशेषता से 2-4 हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इस पोयम में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम इस पोयम की विशेषताओं से अवगत करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने जो लास्ट का पैराग्राफ देखा था, उनके चरखे में काज सूक्ष्म, उसमें मैंने गांधी जी के श्रम का वर्णन किया था कि किस तरह से गांधी जी न केवल सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर ही चलते रहे, बल्कि उन्होंने अपने चरखे से, चरखा जो गांधी जी काटते थे हाथ से, उस चरखे से चलते हुए और किस प्रकार से उन्होंने अपने श्रम का महत्व जो है वो दुनिया को दिखाया, न केवल मुंह से बोला बल्कि दिखाया और उसको कराया भी, ठीक है। और बहुत खूबसूरत लास्ट पैराग्राफ था आपका, उसको मैंने शब्दतः शब्द करके आपको पढ़ाया है और उसका मैंने आपको PDF भी भेजा है। आई होप सो कि आप उसे नोट कर चुके होंगे। तो आज लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हम देखेंगे, तो चलिए लास्ट सेकेंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। तो पहले इसकी रीडिंग लेंगे। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता, पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता, प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद, शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जनशोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शान। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, थोड़ा पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा। इसमें कवि ने एक नवीन प्रकार की कल्पना की, और वो कल्पना क्या है एक बार फिर से रीडिंग करती हूँ, फिर आप देखिएगा और आपको बताऊंगी। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता, पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता, प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद, शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जनशोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शान, ठीक है।
इसमें साम्राज्यवाद था, कंस बंदिनी मानवता। जब कंस का नाम आ रहा है, किसका नाम? कंस का। तो कंस का नाम आते ही बच्चों आप ये समझ जा रहे होंगे कि इसमें कुछ जब कंस की बात की जा रही है तो कंस की बात इसमें क्यों की जा रही है और कंस कौन था, इस ओर थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इस पोयम में सुमित्रानंदन पंत हिंदू फिलॉसफी को लेकर के आए हैं। किसको लेकर के आए हैं? हिंदू फिलॉसफी को लेकर के सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो आए हैं। और इस हिंदू फिलॉसफी को जब हम लेकर के चल रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हिंदू फिलॉसफी में 4 युग हुए हैं। कितने युग हुए हैं? 4 युग। कौन कौन से? सबसे पहले सतयुग हुआ है, उसके बाद त्रेता युग हुआ है जिसमें श्री राम थे, फिर द्वापर युग हुआ है जिसमें श्री कृष्ण थे, और फिर कलयुग जिसमें हम और आप रह रहे हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी कहती है। कि आपको यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कोर्स में है। अब उसमें कंस कौन था? आपको पता है कि श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, विष्णु भगवान जी के अवतार हिंदू मान्यता के अनुसार, उसमें उनके जो पहले अवतार थे वो श्री राम थे, जिसको कि आप तुलसी में पढ़ चुके हैं काफ़ी सारा। और उसके बाद अभी भी मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त में पढ़ाया था, कैकेयी के अनुताप में श्री राम का जिक्र आया था। उसके बाद जो दूसरे अवतार थे श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान के, वो कौन थे? वो श्री कृष्ण थे। और उनका जो मामा था, जो बहुत ही क्रूर अत्याचारी शासक था, वो था कंस। कौन था? कंस। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंस ने कंस को, जब ये कंस की बहन, आप ये बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं कि कंस की बहन देवकी थी और देवकी का विवाह कंस ने बहुत ही प्रेम से श्री वसुदेव से कराया। लेकिन जब आकाशवाणी द्वारा उसको ये पता हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा और कंस का संहार होगा या कंस की मृत्यु होगी, तो कंस ने क्या किया? द्रौपदी और देवकी और देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। और वहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ विष्णु भगवान के दूसरे अवतार के रूप में और देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में। वहीं पर उनका जन्म हुआ, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो उस परिप्रेक्ष्य को जब आप याद रखेंगे, इस पैराग्राफ में क्या है? इस पैराग्राफ में समझाने का बस इतना सा है कि यदि आप उस परिप्रेक्ष्य को बेटा याद रखेंगे। कौन से परिप्रेक्ष्य को? कि उस समय मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई? इसलिए नहीं कि मुझे आती है ना, इसलिए सुनाई क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य को आपको इसलिए याद रखना होगा कि वही सीन इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है। सुमित्रानंदन पंत ने वही सीन क्रिएट किया है जिसमें कि कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया था और वहाँ पर चारों ओर पहरेदार लगे हुए थे। और उसी भीषण बारिश हो रही थी जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी जो हम लोग मनाते हैं, हमेशा त्यौहार मनाते हैं, सारे धर्मों के लोग ही भारत में सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। मैंने केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में देखा है कि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वो श्री कृष्ण की झांकियाँ सजाते हैं, हम लोग देखने जाते हैं। तो श्री कृष्ण का दिव्य जन्म जब हुआ था उस दिन कैसी भयंकर काली रात थी, है ना। उस दिन कैसी भयंकर काली रात थी, चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी और उसी में देवकी ने अपने 8वें पुत्र श्री कृष्ण को जन्म दिया। और किस प्रकार से वासुदेव जो हैं वो बहुत परेशान थे कि किस प्रकार ये तो विष्णु के अवतार उनको समझ में आए कि ये तो एक दिव्य आत्मा का जन्म इस कारागार में और मेरे घर में हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं। उनकी सुरक्षा की उनके सामने बहुत विकट चिंता थी, बहुत ज्वलंत प्रश्न था सुरक्षा का, क्योंकि इसके पहले कंस ने वसुदेव और देवकी के 7 पुत्रों का वध कर दिया था। लेकिन आपको ये कहानी पता है बचपन से कि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही पहरेदार सो गए, कारागार के सारे दरवाजे खुल गए। एक मैजिक लगता है ना, एक कुछ अलौकिक सा लगता है, कुछ मिस्टीरियस भी कह सकते हैं, मैजिक भी कह सकते हैं, कुछ रहस्य है इसमें। और छायावाद का वो रहस्यवाद भी इसके कारण इस पोयम में आ गया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि छायावाद का रहस्यवाद भी इसमें आ गया है। और एक जो कि एक अलौकिक व्यक्ति ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण को हम अलौकिक महापुरुष कहते हैं। आपने क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ा भी है, श्री कृष्ण
का जन्म हुआ था, जब श्री कृष्ण नाम से 9th में संस्कृत में यूपी बोर्ड के जो बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, तो उसमें पहला ही वर्ड जो लाइन है वो है श्री कृष्ण एक लोकोत्तर पुरुष आसीत, कि एक लोकोत्तर प्राणी थे। तो जब वसुदेव को बहुत चिंता थी इस बात की कि किस प्रकार से मैं मतलब इस बच्चे को बचा पाऊंगा, क्योंकि कंस तो इसका भी वध कर देगा। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ श्री कृष्ण का, उसी समय क्या हुआ, कारागार के सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए, और कारागार के सारे दरवाजे खुल गए और पहरेदार सो गए। और वासुदेव जो हैं वो अपने छत में टोकरा लेकर के, एक टोकरे में उन्होंने श्री कृष्ण को, जूठे बर्तनों के टोकरों में उसको श्री कृष्ण को रखा और यमुना की बाढ़ को पार करके, और आपको पता है कि गोकुल में श्री नंद बाबा के घर उन्होंने पहुंचाया, जहां पर बाद में श्री नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, और बाद में वहीं पर श्री कृष्ण का बचपन बीता और वो बड़े हुए और उन्होंने मथुरा में जाकर के कंस का वध किया। ये कहानी आप पहले से जानते हैं। अब इस पोयम को पढ़ने में, अब जो पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और इसका नेक्स्ट पैराग्राफ भी, इस कहानी को पूरी जितनी मैंने आपको बताई है, ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता दी है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को कहानी पूरी तरह से पता ना हो और कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे। तो मैंने आपको जिस तरह से कहानी बताई है, इस पूरी कहानी को आप रखिएगा, क्योंकि इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम चित्रात्मक वो कह सकते हैं, चित्रात्मक भाषा में या चित्रात्मक प्रस्तुति जिसे हम कह सकते हैं, चित्रात्मक प्रस्तुति जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने उसी की यहाँ पर शो की है, चित्रात्मक प्रस्तुति। तो चलिए अब हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता, पशु बलाक्रांत। क्या कह रहे हैं, पहले मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊंगी, फिर सेंटेंस फॉर्म करेंगे आप। कि ये कहते हैं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कि जिस समय महात्मा गांधी का उदय हुआ, अब कंपेयर किससे करेंगे हम, इसमें देखिए अर्थ आप कैसे लिखेंगे, कंपेयर करेंगे हम उस समय से जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था, अंग्रेजों का। तो उनका मतलब यहाँ पर है कि जिस प्रकार से कंस के शासन काल में उसका साम्राज्य था, साम्राज्यवाद मतलब कि जो कुछ है वो राजा ही है, प्रजा कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से कंस का साम्राज्यवाद था कंस के शासन काल में, उसी प्रकार से यहाँ पर किसका साम्राज्यवाद था, अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था, जिसमें कि जो मानवता थी वो बंदिनी के रूप में थी। जिस प्रकार से देवकी जो है वो बंदिनी थी, वो एक बंदी और बंदिनी के रूप में देवकी और वसुदेव जो हैं वो जेल में थे, कारागार में थे, उसी प्रकार से मानवता बंदिनी थी। पशु बलाक्रांत, और जो भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे वो उस पशुता की हद को भी पार कर चुके थे। उनको मारा जा रहा था, लूटा जा रहा था, खसोटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, उनको हर प्रकार से तन से, मन से, धन से प्रताड़ित किया जा रहा था। आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है। तो हर तरह एक पशुता, एक पाशविकता का वातावरण जो है वो भारतवर्ष में था। श्रृंखला दास्ता, दास्ता मतलब जो भारत के लोग बंदी थे वो श्रृंखला दास्ता मतलब यहाँ देखिए इस बात को, श्रृंखला दास्ता, श्रृंखला मतलब होता है जंजीर, श्रृंखला मतलब जंजीर। तो ये जो वर्ड है आपका श्रृंखला दास्ता, इसका मतलब है श्रृंखला मतलब जंजीर आप लिखेंगे, और किस रूप में श्रृंखला थी, जंजीर थी, दास्ता के रूप में। जो हम लोग भारत में बंदी थे उस समय, जो भारत की जनता जो है वो बंदी थी, उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि जो भारत की जनता बंदी थी उसकी बात यहाँ पर इस पैराग्राफ में हो रही है, ठीक है। प्रहरी बहु निर्मम, फिर प्रहरी, प्रहरी मतलब पहरेदार, प्रहरी मतलब पहरेदार, बहु निर्मम, बहु मतलब बहुत सारे थे, निर्मम थे जिनके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी, ठीक है। शासन पद शक्ति भ्रांत, शासन के पद पर जो व्यक्ति शासन चला रहे थे, अंग्रेज लोग जो शासन चला रहे थे, उनकी शक्ति भ्रांत थी। भ्रांत मतलब इधर उधर भटकती हुई थी, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या सही कर रहे हैं हम
और क्या गलत कर रहे हैं। तो बंदगी रूपी दास्ता या श्रृंखला जो थी, जो जंजीरें थी, किस तरह से देवकी और वसुदेव जो है वो कारागार में बंद थे। आपने पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जो पिक्चर्स या फोटोज रहती हैं उनमें आपने बेचा देखा होगा कि उनको जंजीरों से जकड़ा गया था। तो यहाँ भारत की दास्ता रूपी श्रृंखला से भारतवासी, जो भारतीय दास थे अंग्रेजों के, उस जंजीर से उनको जकड़ा गया था। और जो शक्ति थी भारत के लोगों की वो कैसी थी, वो बलाक्रांत थी, वो लोगों की डरी हुई थी। और शासन पद पे ऐसे व्यक्ति बैठे हुए थे जो कि शासन पद पे ऐसे व्यक्ति बैठे हुए थे जिनकी शक्ति भ्रमित थी। लेकिन 5th लाइन देखिए, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जनशोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। लेकिन जिस प्रकार से कारागृह में दे दिव्य जन्म, जिस प्रकार से दिव्य जन्म दिया श्री कृष्ण ने, मैंने आपको शुरू से बताया अलौकिक तो अलौकिक दिव्यता से जुड़ जाता है, जो इस संसार का नहीं है वो डिवाइन हो जाता है, चाहे वो ईश्वर है चाहे वो कुछ इंसानों को भी हम डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ कहते हैं। तो कारागृह में जो दिव्य जन्म जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने दिया, अलौकिक जन्म दिया, उसी प्रकार भारत के जो मनुष्य भारत की परतंत्रता रूपी जेल में बंद थे और उस समय तुमने भारतवर्ष में हे बापू जन्म लिया एक दिव्य पुरुष के रूप में, मानव आत्मा को मुक्त कांत, और तुमने दिव्य जन्म लेकर के मानव रूपी आत्मा को क्या किया, तुमने मानव रूपी आत्मा को मुक्त किया और कांत अर्थात खुशियों से भर दिया। और इतना ही नहीं, तुमने क्या किया, जनशोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। बहुत लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, जनशोषण की बढ़ती यमुना, यमुना नदी बढ़ रही थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ के बताया कि यमुना नदी बढ़ रही थी और उस बढ़ती यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसी बाढ़ के बीच में एक टोकरे में, बांस के टोकरे में श्री कृष्ण भगवान को ले गए वसुदेव जी और उस यमुना नदी की बाढ़ को जिस प्रकार से उन्होंने पार किया। और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के मतलब जो टोकरा, ऐसा कहा जाता है कि जो टोकरे में श्री कृष्ण भगवान जी थे उस टोकरे तक यमुना का पानी बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को यमुना नदी ने छुआ, स्पर्श किया, टच किया, वैसे ही यमुना नदी शांत हो गई और वासुदेव जी के कमर तक पानी आ गया और वो आराम से श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर गोकुल में पहुंचा आए, ऐसा कहा जाता है। समझ में आया कि जैसे ही श्री कृष्ण के पैर को स्पर्श किया यमुना नदी के जल ने, छुआ, टच किया, वैसे ही यमुना नदी शांत हो गई और वासुदेव जी नंद बाबा के घर श्री कृष्ण को पहुंचाए। तो भारतवर्ष में क्या था, उसी चीज़ का कंपैरिजन यहाँ पर किया है सुमित्रा नंदन पंत ने। और सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भारत में जो जन के शोषण रूपी यमुना थी, उसकी बढ़ती नदी को तुमने नत किया, झुका दिया, पद प्रणत शांत, अपने पद से, अपने पद प्रणत शांत, पद मतलब पैर, पद मतलब पैर और प्रणत मतलब होता है शांत कर देना, छू करके शांत कर देना। तो तुमने जो यमुना नदी, जन शोषण रूपी यमुना नदी थी, उसको तुम्हारे पदार्पण से खुद ही शांत हो जाना पड़ा, या तुमने उस बढ़ती दास्ता की नदी को अपने दिव्य जन्म से शांत कर दिया और जन शोषण को, भारतीय परतंत्रता को मुक्ति दिलाई और भारत को आज़ाद किया। और उसमें तुम्हारी मुख्य भूमिका थी, यही इस पैराग्राफ में सुमित्रा नंदन पंत जी बताए। समझ में आया? कठिन पैराग्राफ है ये, मैं अब 2-2 लाइन करके आपको बता देती हूँ और इसको आप साथ में नोट करिए, ठीक है? इसको आप साथ में नोट करेंगे, मैं 2-2 लाइन करके आपको बता देती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, स्टार्टिंग से देखिए कि यहाँ पर पंत कैसे लिखेंगे, आप लिखिए कि पंत सुमित्रा नंदन पंत जी को, पंत
पंत, सॉरी नॉट सुमित्रानंद पंत जी, पंत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को या राष्ट्रपिता को या बापू को, जो भी आप लिखना चाहें, सुमित्रानंदन पंत जी या पंत जी, बापू को संबोधित करते हुए कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, स्टार्टिंग की 2 लाइन, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, जल्दी पढ़ दिया थोड़ा क्योंकि ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, कि जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो बंदिनी मानवता लिखा है ना, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आधुनिक में लिखना ज़्यादा है थोड़ा। मानो वह बंदी गृह में कैद हो, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। फिर वर्ड आप लिखेंगे पशु बलाक्रांत। पशु बलाक्रांत की जगह आप क्या लिखेंगे, देखिए, यहाँ की जनता अंग्रेजों की विदेशी पाश्विक शक्तियों, वर्ड लिख दे रही हूं मैं, विदेशी पाश्विक शक्तियों से पीड़ित थी। फिर देखिए 3rd and 4th लाइन का श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। ठीक है, ये 3rd और 4th लाइन, इसका अर्थ आप क्या लिखेंगे, लिखिए, जिस प्रकार कंस के साम्राज्यवाद में पद और शक्ति के मद से भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्म के समय भी कंस ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए पाश्विक प्रवृत्तियों से युक्त, पाश्विक लिखा है मैंने, पाश्विक लिखा है, प्रवृत्तियां याद रखते हैं, पाश्विक प्रवृत्तियों से युक्त
प्रहरियों को कारागार के बाहर नियुक्त किया था। कारागार के बाहर नियुक्त किया था। ठीक है, फिर देखिए, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, 5th और 6th लाइन। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, लिखिए, आगे लिखिए। इसके बावजूद, उसी में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से प्रहरी बाहर बंद थे और उसी समय उसके बावजूद श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी का भी दिव्य जन्म भारतवर्ष के लिए हुआ, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बावजूद देवकी ने बंदी गृह में, इसके बावजूद देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। उसी प्रकार हे बापू तुमने भी कई बार कारागार में जाकर, कारागार ही आप लिखेंगे, जेल जो है वो इंग्लिश वर्ड है, याद रखिएगा, तो जेल नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया। कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर लास्ट की 2 लाइन देखिए, इसमें लिखना होगा आपको थोड़ा। तुमने की जनशोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। लाइन क्या है, पंक्ति क्या है, 2 पंक्तियां। जनशोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। तो लिखिए, इसको थोड़ा लिखना होगा। और लास्ट की 4 लाइन, अब तो आपके ऐसे आते हैं ना कि जैसे 4-5 लाइन दी रहती है तो लास्ट की 4 लाइन अंडरलाइन की जाती है ना, तो लास्ट की 4 लाइन इसमें आ सकती है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ इसको। लिखिए इसको कि भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर आपने अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, मैं बस इसलिए लिखा दे रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने जब यमुना नदी के जल को स्पर्श किया तो यमुना नदी विवश हो गई, क्योंकि वो एक दिव्य अलौकिक पुरुष थे। उसी प्रकार से हे बापू, आपने जो अंग्रेजी साम्राज्य की यमुना थी उसको सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से, एक्सप्लेन करा दे रही हूँ क्योंकि कई बार पूछा जाता है ये, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण करती हुई
यमुना को शांत और वश में कर लिया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा था। एक लाइन में नहीं करेंगे आप, आधुनिक में लिखना बहुत पड़ता है। झुकना पड़ा था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा था, पूर्ण विराम। गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उसकी एक ना चली थी और अंततः बापू के प्रयासों से अंग्रेजों को यहाँ से, अर्थात भारतवर्ष से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा, कॉमा मतलब ये वाला भागना पड़ा था। तत्पश्चात हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो इसमें भी आप जो साहित्यिक विशेषता लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में अंग्रेजी साम्राज्य की तुलना कंस के क्रूर शासन से की गई है और महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए जो श्रेष्ठ कर्म किया उसका वर्णन किया गया है। और फिर कला पक्ष में हम लोग देखेंगे कि संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत बोली है, आपको पहले भी मैंने बताया, वही चलेगा। ठीक है, शैली कौन सी है? गीतात्मक मुक्त शैली है, आपको बताया था मैंने। छंद है, अगर आप शैली लिखना चाहते हैं तो आप शैली भी लिख सकते हैं। ये गाई भी जा सकती है ये कविता, इसलिए इसको गीतात्मक छंद भी कहा जाता है। और अलग से भी आप शैली लिख सकते हैं, गीतात्मक, अलग से आप शैली लिख सकते हैं गीतात्मक। ठीक है, उधर नहीं आ रहे थे, शायद कैमरा नहीं रहा है इसको, यहाँ मैं फिर दे रही हूँ। गीतात्मक शैली, ठीक है बेटा, ये आप लिखेंगे।